Today I am here with part 2 of lesson 8 verbs from your English grammar book. Before I start this topics exercises, I want to let you know what is a verb. Students, all action words are called verbs. These are of three types. First of all, action verb, then saying verbs, and third one is feeling or thinking verb. Now, in first exercise, you are to read this instruction very carefully. Here, transitive and intransitive verbs have been used. यहाँ दो तरह की verbs यानी सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं यूज़ हुई हैं. अंडरलाइन द verbs, आपको verb को अंडरलाइन कर देना है. एंड write T for transitive and I for intransitive verbs in the given boxes. Okay students, so let me start here. First of all, he goes there. Here in this sentence you are to underline the word goes. He goes there means वह वहाँ जाता है. एक कोई प्लेस फिक्स हैं तो उसके लिए देयर वर्ड का यूज़ हुआ है. तो आप यहाँ क्या राइट करेंगे? टी फॉर ट्रांजिटिव. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मेघा रन्स. हेयर यू आर टू अंडरलाइन द वर्ब रन्स एंड इट इज़ इन ट्रांजिटिव वर्ब, सो यू आर टू राइट आई इन द बॉक्स लाइक दिस. ओके, थर्ड सेंटेंस, शी डिड नॉट वीप. वह नहीं रोई. अब यहाँ पर वीप क्या है? आपका एक्शन वर्ब है, लेकिन इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप क्या राइट करेंगे? आई. नेक्स्ट, नीरू इज़ प्लेइंग. प्लेइंग आपकी वर्ब है, लेकिन वो इसका मीनिंग क्या है? नीरू खेल रही है. इसका कोई मीनिंग नहीं है. कहाँ खेल रही है, क्या खेल रही है, तो आप क्या राइट करेंगे? आई. ओके बेटा. नेक्स्ट, विक्रम मेड अ मिस्टेक. विक्रम ने एक गलती की. हेयर यू आर टू अंडरलाइन द वर्ब मेड एंड राइट टी फॉर ट्रांजिटिव. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, वी आर वॉचिंग अ फिल्म. हम एक फिल्म देख रहे हैं. वॉचिंग को अंडरलाइन करेंगे एंड यू आर टू राइट हेयर टी. ओके. नेक्स्ट, शी इज़ लर्निंग हर लेसन. वह अपना पाठ लर्न कर रही है, याद कर रही है. अंडरलाइन करेंगे लर्निंग को और यहाँ राइट कर देंगे टी, जैसा कि मैंने किया हुआ है. नेक्स्ट, द सन शाइन्स ब्राइटली. सूर्य तेज़ी से चमकता है. कहाँ चमकता है, क्यों चमकता है, कोई रीज़न नहीं है. शाइन्स को आप सर्कल ये अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ लिखेंगे आई, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है. नेक्स्ट, दे आर स्विमिंग. वे तैर रहे हैं. वी डोंट नो वेयर आर दे स्विमिंग, वाई आर दे स्विमिंग, विद whom they are swimming. So right here in transitive, that means I in the box. They came very late. वे बहुत देरी से आए. came को अंडरलाइन करेंगे और कहाँ आए, क्यों आए. we don't know anything where and why and for what. So you are to write here I for intransitive as I have written in yellow box. Next sentence, birds are flying in the sky. You are to do underline the verb flying and we know that they are flying in the sky. Here is an object. Sky is an object here. So you are to write T for transitive in the box. Next, we ate apples. हमने सेब खाए. एट को अंडरलाइन करेंगे और क्या राइट कर देंगे? टी, क्योंकि इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट हैं. क्या है? एप्पल्स. सर ये किससे रिलेट हो रहा है? वी से. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन completed. नाउ कम ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज. हेयर you are to select the correct words from the brackets and write them in the blank spaces given against each of the sentence. यानी हर सेंटेंस के बाद में आपको एक ब्लैंक दिया है
वहाँ आपने सही वर्ड राइट कर देना है, जैसा कि पहले सेंटेंस में किया हुआ है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। द स्टार्स, तारे। देयर आर 3 वर्ब्स, ट्विंकल, लाइट, डिम्स। ट्विंकल मीन्स चमकना है, लाइट मीन्स रोशनी, डिम्स मीन्स धुंधलाती है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है इसका बेटा? ट्विंकल। सो इट हैज़ बीन रिटन हेयर। यू वॉच, वॉच मीन्स होता है देखना, हियर मीन्स सुनना, फील मीन्स महसूस करना। और फिल्म, तुम एक फिल्म क्या करते हो उसे? यस, वी वॉच द फिल्म। वॉच यहाँ करेक्ट आंसर है, तो आप यहाँ वॉच राइट कर देंगे। वट विल यू राइट हेयर? वॉच। ओके, इन सेकेंड सेंटेंस as you can see here, she dash milk। ब्रैकेट में 3 वर्ड्स हैं यहाँ पर। ड्रिंक्स, ड्रिंक्स मीन्स होता है पीती है, ईट्स मीन्स खाते हैं, स्मेल्स मीन्स सूंघती हैं। तो दूध को हम पीते हैं ना, तो क्या करेक्ट आंसर होगा? ड्रिंक्स। सो यू आर टू राइट हेयर ड्रिंक्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, दे रन, प्ले और ईट क्रिकेट। वे खेलते हैं, क्रिकेट क्या करते हैं? खेलते हैं। रन मीन्स होता है दौड़ना, प्ले मीन्स खेलना, और ईट मीन्स खाना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? प्ले। सो यू आर टू राइट प्ले इन दिस ब्लैंक। ओके, नेक्स्ट देखिए, द डॉग बार्क्स। बार्क्स मीन्स होता है भौंकता है। ब्रेज मीन्स ये किसकी साउंड होती है? एस की, ठीक है, जो गधा रेंकता है। ब्रेज मीन्स क्या होता है? रेंकना। नीज, नीज मीन्स होता है हिनहिनाना। कौन करता है वो? घोड़ा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ? बार्क्स। सो यू आर टू राइट हेयर द वर्ड बार्क्स लाइक मी। ओके स्टूडेंट्स, हेयर कम्स थर्ड एक्सरसाइज। यू आर टू फाइंड द वर्ब फ्रॉम द सेंटेंसेज एंड राइट दैम इन द गिवन स्पेस। यानी इन सेंटेंस में आपको वर्ब फाइंड आउट करके उनको सर्कल कर देना है, और फिर जो सामने ब्लैंक है उसमें राइट कर देना है। फर्स्ट वन, द मैन एंड हिज वाइफ आर गोइंग टू वॉच अ मूवी। आदमी और उसकी पत्नी फिल्म देखने जा रहे हैं। तो यहाँ गोइंग, गोइंग मीन्स होता है जा रहे, ये वर्ब है तो इसको हमने सर्कल कर दिया। वॉच, वॉच मीन्स होता है देखना, और सर्कल करने के बाद इन दोनों वर्ब्स को यहाँ राइट कर देना है, गोइंग एंड वॉच। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द सोल्जर्स हैविंग वर्कड ऑल नाइट। यानी सैनिक पूरी रात काम करते रहे। यहाँ वर्क को सर्कल कर देना है, वर्क से बना है ये, एक्शन वर्ब है ये। तो यहाँ ब्लैंक में हम इस वर्ड को राइट कर देंगे, दैट इज़ वर्कड। नेक्स्ट सेंटेंस, दे फेल्ट वेरी सैड व्हेन दे सा द डिस्ट्रक्शन। उन्हें बहुत बुरा लगा जब उन्होंने विनाश को देखा। अब महसूस करना, फेल्ट मीन्स होता है महसूस करना, बुरा महसूस हुआ तो फेल्ट को सर्कल कर देंगे। दूसरा, डिस्ट्रक्शन को देखा, सा मीन्स होता है देखना, इसे भी सर्कल करेंगे और इन दोनों वर्ड्स को यहाँ राइट कर देंगे, दैट दोज आर फेल्ट एंड सॉ। नेक्स्ट सेंटेंस, सिंगिंग हैप्पीली ऑल द वे। यानी गाना गाते हुए सारे रास्ते, खुशी से गाना गाते हुए। अब सिंगिंग जो वर्ब है वो किससे बनी है? सिंग से। तो आप इसे सर्कल कर देंगे और इसे ब्लैंक में राइट कर देंगे, दैट इज़ सिंगिंग। नेक्स्ट, द पीपल गैदर्ड टुगेदर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए, मनाने के लिए इकट्ठे हुए। You are to do circle the verb gathered and celebrate and write them in the given space. Next, the team ran around the stadium after their victory. यानी टीम अपनी जीत के बाद स्टेडियम में दौड़ी। रैन को सर्कल कर देंगे और आप इस वर्ड को इधर ब्लैंक में राइट कर देंगे, दैट इज़ रैन। Now come on next page. Here comes fourth exercise. You are to complete the sentences with suitable verbs from the box.
बेटा ये आपको सेंटेंसेस में एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, उसके लिए आपको बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं, उनसे हमें इस स्टोरी को कंप्लीट कर देना है। ओके, इन फर्स्ट सेंटेंस दे डैश अ पॉट ऑफ क्रीम। ये 3 फ्रॉग्स की स्टोरी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में क्या कहते हैं कि उन्हें एक क्रीम का जार मिला, यानी खोज की उन्होंने उसकी, उन्हें मिला वो, तो यहाँ वर्ड आएगा डिस्कवर्ड। सेकेंड, 2 ऑफ द फ्रॉग्स जम्प्ड इनटू इट, दाउ द थर्ड वन डैश देम दैट इट कुड बी डेंजरस। उनमें से 2 मेंढकों ने तो जार के अंदर छलांग लगा दी और तीसरे ने उन्हें चेतावनी दी कि ये खतरनाक हो सकता है। चेतावनी देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉर्न्ड। एंड आई हैव टेकन दिस वर्ड फ्रॉम दिस येलो बॉक्स। वॉर्न मीन्स चेतावनी देना। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, हेल्प अस वी आर ड्राउनिंग, दे डैश, मदद करो हम डूब रहे हैं, वे चीखे। अब चीखने को क्या कहते हैं? स्क्रीम्ड। सो यू आर टू राइट हेयर दिस वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, दैट इज स्क्रीम्ड। एज द क्रीम डैश देम, जैसे ही क्रीम से उनका दम घुटने लगा, तो दम घुटने को क्या कहते हैं? चोक्ड। ओके, एंड आई हैव टेकन दिस वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड रिटन हेयर यू आर टू डू द सेम। In first blank, screamed, and in second, choked. Next sentence, the third one said, I can't really help you, but if you dash hard, you will get out. तीसरे ने बोला कि मैं सच में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम संघर्ष करो तो तुम बाहर आ जाओगे। अब संघर्ष करने को क्या कहते हैं? ये देखिए ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इस वर्ड को यहाँ। तो हमने इस वर्ड को यहाँ से लिया और इस ब्लैंक में राइट कर दिया, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? स्ट्रगल। नेक्स्ट, वन ऑफ द फ्रॉग्स गेव अप। उनमें दोनों मेंढकों में से एक ने तो बिल्कुल अपनी बचने की आशा छोड़ दी। गेव अप यानी उसने सारे प्रयास छोड़ दिए। एंड डैश इनटू द क्रीम एंड डाइड, और वह क्रीम में डूब गया और मर गया। अब डूबने को क्या कहते हैं बेटा? सिंक। सिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सैंक। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट फ्रॉम द बॉक्स। एज यू कैन सी हेयर इट इज़ रिटन एंड यू आर टू राइट दिस वर्ड। वेयर विल यू राइट? इन द ई सेंटेंस लाइक मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, the other one dash to struggle for a long time attempting to get out। जो दूसरा था उसने संघर्ष करना जारी रखा लंबे समय तक, ताकि वो प्रयास करके बाहर आ सके। तो निरंतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंटिन्यूड। एंड आई हैव टेकन दिस वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड रिटन हेयर यू आर टू डू द सेम, बट विल यू राइट हेयर? कंटिन्यूड। नेक्स्ट जी सेंटेंस, soon his kicking and splashing had dashed the cream into the butter। जल्दी ही उसकी मुक्केबाजी और क्रीम को हटाने की क्रिया ने क्या किया? उस क्रीम को बटर में चेंज कर दिया, यानी वो क्या कहते हैं? मिक्स कर दिया। मिक्स करके एक जब मक्खन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को churned। एंड आई हैव टेकन दिस वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, एज यू कैन सी हेयर ऑन द वेरी फर्स्ट नंबर, that is here churned, and you are to do the same here in this sentence. Okay, here comes next sentence, H, a large part of butter dash towards the top of the pot। एक बड़ा सा हिस्सा मक्खन का ऊपर की तरफ, बर्तन की ऊपर की तरफ उठ गया। उठने को क्या कहते हैं? राइज। राइज की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रोज। सो यू आर टू राइट हेयर रोज। ये गुलाब, इसका मीनिंग यहाँ गुलाब नहीं है, क्या कहेंगे? उठना। ओके, नेक्स्ट, द फ्रॉग डैश ऑन टू द बिग पैट ऑफ बटर एंड होप्ड आउट। अब क्या है? मेंढक उस मक्खन के बड़े से हिस्से पर कूदा और वहाँ से हॉप यानी छोटी छलांग लगाकर बाहर आ गया।
फर्स्ट में क्या राइट करेंगे, जम्प्ड, और सेकंड में होप्ड. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज, इट्स नंबर 5. You are to rewrite these sentences by replacing the underlined words with a verb from the box. यहाँ बॉक्स में आपको verbs दी हुई हैं, यहाँ से आपको सिलेक्ट करके एक सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनकी जगह उसे यूज़ करना है. मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. इन फर्स्ट सेंटेंस, मोहन allayed my doubts and told me that everything would work out well and he would get the scholarship. यानी मोहन ने मुझे आश्वस्त किया कि सब चीज़ ठीक हो जाएगी और मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी. जो भी है, देखिए अब ये जो allayed my doubts यानी मेरे संदेह का निवारण किया और मुझे बताया यानी आश्वस्त किया, इसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया रीएश्योर्ड. एंड द सेंटेंस बिकेम लाइक दिस, मोहन रीएश्योर्ड मी दैट एवरीथिंग वुड वर्क आउट वेल एंड आई वुड गेट द स्कॉलरशिप. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस, आई वेंट ऑन टू फिल इन द फॉर्म. अब वेंट ऑन टू यानी मैं आगे चलता गया. कैसे, किस लिए, अभी मीनिंग बताते हैं हम आपको. एंड सेंड द एप्लीकेशन, मैं फॉर्म भरता चला गया. जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आई उसे मैं फिल करता गया और मैंने एप्लीकेशन भेज दी. इसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्रोसीडिड, यानी आगे चलते जाना, क्रमवार चलते जाना. तो सेंटेंस हमारे पास क्या आ गया, आई प्रोसीडिड टू फिल इन द फॉर्म एंड सेंड द एप्लीकेशन. नेक्स्ट सेंटेंस, द स्नेक केम आउट. केम आउट मीन्स होता है अचानक से पैदा हो जाना, उत्पन्न हो जाना. और इसके लिए हमने बॉक्स में से जो वर्ड लिया वो कौन सा है, एमर्ज्ड. कौन सा वर्ड है, एमर्ज्ड. एज यू कैन सी इन द बॉक्स इट इज़ हेयर एमर्ज्ड. एज यू कैन सी हेयर, ये लास्ट में आप देख रहे हैं, दिस इज़ द वर्ड एमर्ज. एमर्ज मीन्स होता है उत्पन्न होना. अब इसके लिए केम आउट है हमारे पास अंडरलाइन वर्ड, यानी क्या सेंटेंस बन जाएगा हमारे पास, द स्नेक एमर्ज्ड फ्रॉम द होल एंड क्रॉल्ड अवे अमंग द रॉक्स. बाकी सब वैसा का वैसा रहेगा, केवल हमने केम आउट को चेंज कर दिया, यानी सांप छेद में से अचानक उत्पन्न हुआ और रेंगते हुए चट्टानों के बीच चला गया. नेक्स्ट, द कमिटी एक्सेप्टेड एज सेटिस्फैक्ट्री द बजट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ स्कूल. यानी समिति ने स्कूल के विस्तार के लिए बजट को स्वीकृति दे दी. हमने क्या वर्ड राइट करना है, एक्सेप्टेड एज सेटिस्फैक्ट्री के लिए अप्रूव्ड. अप्रूवल मिलता है ना जब, तो उसे हम सहमति बोलते हैं. एंड द सेंटेंस विल बिकम लाइक दिस, द कमेटी अप्रूव्ड द बजट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मीरा लुक्ड केयरफुली फॉर हर लाइब्रेरी बुक एवरीवेयर. हमने क्या चेंज करना है, लुक्ड केयरफुली को, इसके लिए होता है सर्च यानी खोजा. ठीक है. एंड फाइनली फाउंड इट इन हर स्कूल बैग. यानी मीरा ने हर जगह अपनी लाइब्रेरी बुक को खोजा और इसे अपने स्कूल के बैग में ही पाया. सेंटेंस हमारे पास फिर से क्या बन गया, लुक्ड केयरफुली की जगह हमने क्या लगाना है, सर्च्ड. मीरा सर्च फॉर हर लाइब्रेरी बुक एवरीवेयर एंड फाइनली फाउंड इट इन द स्कूल बैग. नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर सैकिया वॉशेज एंड आयरन्स हिज क्लॉथ्स एवरी संडे. मिस्टर सैकिया जो हैं वो हर संडे अपने कपड़ों को धोता है और आयरन करता है. तो इसके लिए वर्ड्स होता है LAUNDERS, लॉन्डर्स. ये वर्ड किससे बना है, लॉन्ड्री से. लॉन्ड्री में जब हम कपड़े भेजते हैं तो क्या बोलते हैं कि वी हैव सेंट द क्लॉथ्स टू द लॉन्ड्री वेयर द वॉशरमैन वॉशेज एंड आयरन्स. ओके, सो आवर सेंटेंस विल बिकम लाइक दिस, मिस्टर Saika launders his
clothes every Sunday. Next, G sentence on the next page. Rohit was interested and drawn to the job by the possibility of foreign travel. रोहित जॉब के लिए आकर्षित हो गया क्योंकि उसमें विदेश यात्रा की संभावना थी. इंटरेस्टेड एंड ड्रॉन, दैट मीन्स आकर्षित होना. इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अट्रैक्टेड. एंड आई हैव टेकन दिस वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन हेयर एज यू कैन सी इन द फ्रॉम द येलो बॉक्स, एंड इट विल बिकम लाइक दिस. रोहित वॉज अट्रैक्टेड टू द जॉब by the possibility of foreign travel. Next, what cannot be cured must be put up with. Put up with यानी परहेज करना. इसके लिए हमने कौन सा वर्ड लेना है? endured. बॉक्स से हमने ये वर्ड लिया है. देखिए, इसका मीनिंग ये है कि इलाज से परहेज बेहतर. और हमारा सेंटेंस फिर से बनाने वो एंड्योर्ड लिखने के बाद क्या बन गया? वट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड. ये एक प्रोवर्ब भी है, सो यू आर टू लर्न इट. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर. असलम लुक्स लाइक हिज पैटर्नल ग्रैंडमदर. असलम बिल्कुल अपने पिता की तरफ की जो दादी माँ है उसकी जैसा दिखता है. एक जैसे दिखने वाले को क्या कहते हैं हम? रिसेम्बल्स. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फिर से असलम रिसेम्बल्स हिज पैटर्नल ग्रैंडमदर. ओके, नेक्स्ट. आफ्टर हार्ड डे एट द ऑफिस मधु बिकेम लेस टेंस एंड एंशियस बाय स्विमिंग इन द पूल क्लब पूल. यानी एक पूरे दिन की दफ्तर की मेहनत के बाद मधु ने आराम पाया. कैसे? जब वो क्लब पूल में उसने तैराकी की. अब देखिए यहाँ अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? बिकेम लेस टेंस, यानी उसकी टेंशन दूर हो गई. एंड एंशियस, और जो उसकी एंग्जाइटी थी वो भी दूर हो गई, यानी उसको आराम मिला. आराम मिलने को इंग्लिश में फिर एक वर्ड और है हमारे पास, रिलैक्स्ड, यानी फीलिंग रिलैक्स्ड. और हमारे पास ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? आफ्टर अ हार्ड डे एट द ऑफिस मधु रिलैक्स्ड बाय स्विमिंग इन द क्लब पूल. नेक्स्ट सेंटेंस. जेनिफर कैप्रिएटी वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट एंड एडमिट दैट शी प्लेड अ सुपीरियर अपोनेंट. जेनिफर कैप्रिएटी जो उसे फोर्स किया गया क्या मानने के लिए? कि उसने एक सुपीरियर विरोधी के रूप में कार्य किया. अब यहाँ देखिए, टू एक्सेप्ट एंड एडमिट यानी मान लेना. एक्नॉलेज का मतलब वैसे तो सूचना होता है, या यहाँ क्या मीनिंग है इसका? टू एक्सेप्ट एंड एडमिट यानी स्वीकार कर लेना. तो हमारे पास क्या बन गया नया सेंटेंस? जेनिफर कैप्रिएटी वॉज फोर्स्ड टू एक्नॉलेज दैट शी हैड played a superior opponent. Okay, next sentence. The groundsman smoothed and leveled the pitch with a heavy roller before the game. यानी ज़मीन खोदने वाले आदमियों ने उस पिच को एक भारी रोलर के साथ गेम से पहले उसको क्या कर दिया था? चपटा कर दिया था. स्मूदन्ड एंड लेवल्ड यानी स्मूथ बिल्कुल फैला दिया था और उसे लेवल में कर दिया था. इसके लिए हमारे पास नया वर्ड हमने जो बॉक्स से लिया वो है फ्लैटन. ओके, एंड द सेंटेंस विल बिकम लाइक दिस. द ग्राउंड्समैन फ्लैटन्ड द पिच विद अ हैवी रोलर बिफोर द गेम. नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर. द स्पेक्टेटर्स लुक्ड ऑन विद अप्रूवल एंड रिस्पेक्ट एट द यंग गर्ल्स स्पीड एंड डिटर्मिनेशन. दर्शकों ने उस छोटी लड़की को बड़े ही एडमायरिंग वे में यानी उसकी प्रशंसा के वे में उस छोटी लड़की की रफ्तार का और दृढ़ निश्चय का बड़ा ही प्रोत्साहन दिया, उसकी बड़ी प्रशंसा की. इसके लिए देखिए, लुक्ड ऑन विद अप्रूवल एंड रिस्पेक्ट. इसके लिए हमने कौन सा वर्ड लिया? एडमायर्ड. एडमायर्ड मीन्स होता है प्रशंसा करना, जिसको हम
इंग्लिश में अगर मीनिंग देखें तो क्या बनता है, लुक्ड ऑन विद अप्रूवल एंड रिस्पेक्ट। सो अ न्यू सेंटेंस इज in front of us, that is, the spectators admired the young girl's speed and determination. Okay, here comes last but not the least exercise, that is number 6. Fill in the blanks with the correct form of the verb in the box. अब यहाँ भी हमें एक बॉक्स मिला है, इसमें से हमने वर्ड्स को लेना है और ब्लैंक्स में डाल देना है, कंप्लीट कर देना है सेंटेंसेस को। इन फर्स्ट वन सेंटेंस, द रैबिट वाज डैश व्हेन इट सॉ द स्नेक, एंड आई हैव रिटन हेयर द वर्ड बज। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बज? स्टक ऑन वन प्लेस, यानी एक ही जगह पर स्थिर हो जाना, टकटकी बांध कर देखना, यानी खरगोश स्टक हो गया, एकदम से चिपक गया, बज हो गया जब उसने सांप को देखा। इट कुडंट मूव, ये वहाँ से हिल भी नहीं सका। नेक्स्ट देखिए, द शिप रैक्ड सेलर वाज डैश ऑन अ स्मॉल आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन फॉर 3 months, यानी टूटे हुए जहाज का नाविक एक छोटे से द्वीप पर जो कि पैसिफिक सागर में था 3 महीने तक वहीं पर क्या करता रहा, घूमता रहा। And I have taken a word from the box, that is wriggle, and you are to make it past continuous, past progressive tense. So do it wriggling. And what will be the spelling? WRIGGLING. That means moving, moving on. Okay. Next sentence, he dash opened the cupboard door and the surprised thief fell out. उसने धक्के के साथ यानी पुश करके अलमारी का दरवाज़ा खोला और हैरान करने वाला चोर वहाँ से निकल के गिर गया। अब इसके लिए हमने कौन सा वर्ड लिया है? जर्क्ड। जर्क्ड मीन्स क्या होता है? पुश करना। पुश करके जब हम धक्के के साथ किसी चीज़ को खोलते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी जर्किंग। ठीक है, सो यू आर टू राइट द सेम वर्ड हेयर, दैट इज जर्क्ड। नेक्स्ट, डी सेंटेंस, द वोम डैश फ्री फ्रॉम अंडर द रोक, यानी जो कीड़ा था चट्टान के नीचे से आज़ाद होकर घूम रहा था। यहाँ आप कौन सा वर्ड लिखेंगे? वर्ल्ड, विच आई हैव टेकन फ्रॉम द येलो बॉक्स इन सेकेंड रो, दैट इज सेकेंड वर्ड। वर्ल्ड से बना है वर्ल्ड, यानी घूमता रहा, गोल 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 गोल, जैसा वॉशिंग मशीन में होता है, कपड़े रोल रोल होते हैं, ठीक वैसे ही वो वॉर्म भी रोल रोल होकर वहीं पर आज़ाद होकर घूम रहा था। नेक्स्ट, माया सेट ऑन द फर्स्ट सीट, माया पहली सीट पर बैठ गई। एंड वुडंट डैश इवन दाउ इट वाज नॉट हर्स, लेकिन उसको स्पिन नहीं कर पाई। मैंने यहाँ वर्ड राइट किया है स्पिन। स्पिनिंग व्हील होता है, फर्स्ट सीट पर बैठकर हम गाड़ी में क्या करते हैं? व्हील को स्पिन करते हैं, व्हील को स्पिन करते हैं। तो यहाँ हम क्या राइट करेंगे? स्पिन। फर्स्ट सीट पर बैठने के बावजूद भी वो उसे स्पिन नहीं कर पाई क्योंकि ये तो उसकी थी ही नहीं, है ना। नेक्स्ट, द टाइगर स्टॉक्स इट्स प्रे, चीता अपने शिकार पर आक्रमण करता है। एंड देन डैश ऑन इट, और फिर इस पर कूदता है। एंड आई हैव टेकन द वर्ड स्प्रिंग, एज यू कैन सी ऑन नंबर 3 इन द बॉक्स, एंड इट विल बिकम इन प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट स्प्रिंग्स। ओके, द अर्थ डैश ऑन इट्स एक्सिस, हमें सभी को पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। So I have written here the word rotates. And dash around the sun, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चारों ओर चक्कर लगाने का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? रिवॉल्व्स। एंड आई हैव टेकन दीज 2 वर्ड्स, rotates and revolves, from the box and written here. In first one rotates and second one revolves. Last sentence of this exercise, the mouse dash
into its hole near the kitchen door. चूहा जो है दरवाजे रसोई के दरवाजे के पास अपने बिल में पैरालाइज यानी होकर पड़ गया, यानी निढाल होकर पड़ गया। तो यहाँ हमने निढाल होने को क्या लिया, यहाँ बॉक्स में से वर्ड है पैरालाइज और हम यहाँ सेकंड फॉर्म लिख देंगे पैरालाइज। ओके बेटा, आई थिंक यू हैव गॉट all the exercises very well. You are to do all this work in your English grammar book neatly, and I hope you will enjoy these lessons, exercises. Stay fit, safe and healthy at your homes. Bye.